चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसके झा सर का 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 11 है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। और आज हम देखने, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या है? 143 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 15 पारियों का एक निश्चित औसत है। 15 पारी का एक निश्चित औसत है। 16वीं पारी में 105 रन बना देता है। क्या करता है? 16वीं पारी में 105 रन बना देता है, जिससे उसका औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो 16 पारी का औसत रन क्या हो जाएगा? यानी टोटल 16 पारी का औसत। देखिए इसे क्या कीजिएगा, कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछे ना तो 16वां पारी का औसत पूछ रहा है तो क्या कीजिए, 16 माइनस 1 माइनस करके लिखना है। क्या लिखना है? जो n टोटल संख्या दिया रहा है उसमें से 1 माइनस करके लिखिए, गुना जितना का वृद्धि हो, वृद्धि या कमी उससे कोई मतलब नहीं है। वृद्धि हो तब भी गुना में लिखिए उसको, या कमी हो तब भी गुना में लिखिए। कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 5 का। ठीक है, तो 5 का वृद्धि हो रहा है और वृद्धि हो रहा है 105 रन बनाता है। कितना रन बनाता है? 105 रन बनाता है। तो क्या कर दीजिए, माइनस का 105 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस का 105। 16 में से 1 गया 15, 15 गुना 5 माइनस 105, यानी कि 15 पचे 75 माइनस 105, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 30 रन हो जाएगा। माइनस का 30 आएगा, माइनस में कोई रन नहीं बनाता है इसलिए माइनस को छोड़ देना है। तो कितना उसका टोटल 16 पारी का औसत हो जाएगा? तो 30 रन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर 5 और 6 शेष बचे। यानी कि अगर 804 में भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 5, और 1745 में भाग देना चाहिए तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 6। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हम ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। अब ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में है 47। हमने माना कि 804 को अगर हम 47 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 47 से कम 47। 10 में से 7 गया 3, और ये आपका 7 में से 4 गया 3, यानी कि 334। यानी कि इसे 7 बार में देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 7 49, 49 के 9, 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 चौक 28, 4 32, कितना हो जाएगा? 329। ये क्या रिमाइंडर आ गया? 5। यानी कि यहाँ से तो रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। यानी कि ये चीज़ को ये सेटिस्फाइड कर दिया 47। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 1745 को 47 से भाग दे देंगे। तो 1745 को अगर 47 से भाग दे देंगे तो ये कितना बार में जाएगा? 174। कितना बार में जाएगा? 5 के 20, 200 बार में जाएगा। नहीं, इसे हम देते हैं 174 को भाग देते हैं 4 बार में। 4 बार में देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 4 चौक 16, 2 18। नहीं, 3 बार में दीजिए। 4 बार में नहीं जाएगा, यानी कि 3 बार में देंगे तो ये हो जाएगा 7 के 21 के 1, हाथ में 2, 3 चौक के 12, 2, 3 चौक के 12, 12 2 14, 141। अब देखिए 4 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3, यानी कि 335 हो गया। अब 335 को 7 बार में अगर हम दे दें तो 7 के 7 5 7 7 49, 335 यहाँ है। 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 चौक 28, 4, कितना हो जाएगा? 32। यहाँ से क्या आ जाएगा? 6। यानी कि रिमाइंडर यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है? 6। तो यानी कि जो 47 है यही एक संख्या है जिसे हम 804 में भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 5 आएगा, और 1745 में भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए यानी कि 47 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है कि दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी दो जीवाएँ हैं, बिंदु पी पर मिलती हैं। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर और पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये थ्योरम होता है, ठीक है, कि जब दो जीवाएँ वृत्त के अंदर भी और बाहर भी एक दूसरे से जाके मिल जाती हैं तो ये क्या होता है, ये पॉइंट पी होता है, ये ए होता है, ये बी हो रहा है, ये सी हो रहा है, ये डी हो रहा है। अब ए बी का लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, पी बी का दिया है 3 सेंटीमीटर और डी पी का दिया है 4 सेंटीमीटर और सी डी का दिया है एक्स, यानी यही एक्स का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो ये थ्योरम क्या होता है, ये होता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। क्या होता है, पी सी इंटू पी डी। बात को समझिएगा, ये थ्योरम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि बड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पी ए गुना पी बी और पी सी गुना पी डी, यही होता है। अब देखिए पी से ए की लंबाई कितने हो गए, 3 ये और ये 5, पी ए की लंबाई क्या हो जाएगी 8, पी बी की लंबाई कितना दिया है 3, पीसी की लंबाई देखें तो x प्लस क्या हो जाएगा, पीसी की लंबाई हो जाएगा x प्लस 4। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई, ये तो x है और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। और पीडी की लंबाई कितना दी है 4। अब देखिए 4 से इस 8 को काट दिए 2 बार में, 2 3 6, यानी कि x प्लस 4 बराबर 6। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, यानी कि इस x की लंबाई क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कहता है कि पाइप ए बी और सी एक खाली हौद से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक टंकी बोलिए जुड़े हुए हैं, वही समझिए। जबकि पहले दो पाइप हौद को क्रम से 6.6 तथा 16.5 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप हौद को भरने के बाद 9.9 घंटे में खाली कर सकता है। दो पाइप है भरने वाला, एक पाइप है खाली करने वाला। ये जो है एक पाइप को कितना देर में भर रहा है तो 6.6 में, बी जो है इसे कितना देर में भर रहा है तो 16.5 घंटा में, और सी ये भरने वाला है तो इसे हम प्लस में लिखते हैं और ये खाली करने वाला है तो इसे हम माइनस में लिखते हैं। तो सी कितना देर में खाली करता है तो 9.9 दिन में। अब कह रहा है कि हौद के 3/5 भरने पर यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए तो हौद को भरने में कितना समय लगेगा, यानी 3/5 पानी भरा हो तब अगर खोल दिया जाएगा तो क्या होगा। सबसे पहले ये पॉइंट में दिया है तो इसमें 10 से गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, ये 165 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब नियम के अनुसार इन सभी तीनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 66, 165 और 99 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 990। अगर ए का एफिशिएंसी देखें तो 990/66, यानी कि इसकी जो क्षमता आ जाएगी ये आ जाएगी 15। बी की एफिशिएंसी देखें तो 190/165, यानी कि ये आ जाएगा 990/65, यानी कि ये आ जाएगा 6। इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर इसका एफिशिएंसी देखें तो 990/99, यानी कि इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी 10 हो जाएगी। अब देखिए अब हमारे पास इन सभी का एफिशिएंसी आ गया कि ये 15 से भर रहा है, ये 6 से भरेगा, ये 10 से खाली करेगा। ठीक है, अब तो ये दोनों भरने वाला है तो ये जब भी खुलेगा तो 21 यूनिट एक साथ भर देगा, तीनों एक साथ खुलेगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ खोल दिया जाए तो ये तो भरने वाला है तो 21 यूनिट ए भी भर देगा, 10 यूनिट खाली कर देगा, यानी कि 1 घंटा में कितना यूनिट भरेगा 11 यूनिट भरेगा या 11 लीटर पानी उसका ये भरेगा। अगर तीनों को हम एक साथ खोल देते हैं तो ए भी तो पानी भरने वाला है तो 15 के एफिशिएंसी से भरेगा, 6 के एफिशिएंसी भरेगा, 10 के एफिशिएंसी, यानी ये दोनों मिलकर 21 लीटर पानी उस टंकी में भरेगा लो, और सी जो है 10 लीटर पानी निकाल देगा तो बचेगा कितना 11 लीटर पानी भरेगा। हमने यहाँ टोटल वर्क में 10 से यहाँ गुना किया था
तो यहाँ 10 से हम भाग दे देंगे तो ये कितना यूनिट टोटल हमको पानी भरना है, 99 लीटर। तो ये तीनों एक साथ कितना 99 लीटर पानी 11 के एफिशिएंसी से भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, 9 घंटा लगेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ कह रहा है कि अगर टंकी 3/5 भरे होने पर, अगर टंकी 3/5 भरा होगा तो कितना खाली होगा, यानी कि 2/5 खाली होगा। तो बस यहाँ से 2/5 गुना कर दीजिए, 11 9 99, 9 दूना 18/5, यानी कि 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 छक 30, यानी कि 3.6 घंटा में क्या कर देगा, उस टंकी को भर देगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। 147 क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई व्यक्ति लाभ कमाने हेतु 2 वर्षों के लिए 25,000 का धन चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है, यानी कि इसका प्रिंसिपल कितना दिया है, 25,000 रुपया प्रिंसिपल इसका दिया हुआ है। और प्रथम वर्ष के ब्याज दर यानी कि रेट अगर पहले वर्ष के देखें तो 4% लगाता है, रेट दूसरा वर्ष के देखें तो वो 5% लगाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में यह कितना ब्याज अर्जित करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। अब देखिए हम जानते हैं, अगर आप वीडियो मेरा देखते हो तो हम बताते हैं 4% का मतलब होता है कि 4/100 यानी कि 1/25। यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो 25 रुपये प्रिंसिपल होगा, इसमें ऊपर वाला में 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो 25 से क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 5% का मतलब होता है 5/100 यानी कि 1/20। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 20 हो जाएगा, अमाउंट 21 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुना कर देंगे, 25 दूनी 50 यानी कि 500 हो जाएगा, और 26 और 21 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 और 21 के गुना करेंगे तो 26 दूना 52 यानी कि 6 2 2 4 546 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 546। लेकिन प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 25,000 रुपया दिया है, तो ये कितना गुना कर देंगे, इसका 500 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25,000 रुपया हो जाएगा। तो इस अमाउंट का हम 500 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 00 यहाँ होगा, 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 के 20, 3 23 के 3 हाथ में 2, 50 25 2 27, यानी कि 27,300 हो गया। CI क्या होता है, CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना हो गया, 27,300 27,300 माइनस प्रिंसिपल 25,000, यानी कि CI कितना हो गया, तो 2,300 क्या हो जाएगा, इसका CI हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं तो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक पर ये पूछा गया। तो सबसे पहले इसका डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। बी क्या होता है, बी ये होता है समीकरण, इस सभी इक्वेशन से हम कंपेरिजन कराते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a यहाँ क्या है 2 है और c क्या है 5 है। तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 दूना 8 8 5 40, यानी कि 40 में से 16 में से 40 जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 24। जब d लेस देन 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, तो मूल होते हैं काल्पनिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि काल्पनिक हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 24 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि tan 315 डिग्री का मान क्या होगा, tan 315 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए 9 चौके 36 यानी 360 डिग्री। अगर हम tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दें तो क्या होगा, तो tan 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा, यानी कि माइनस का
tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है, किसी समबाहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है तो उसमें कुल कितनी भुजाएं होंगी। देखिए, किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब सभी अंतःकोणों का योग कितना दिया है, हमारे पास दिया है 1440 डिग्री, यानी कि 1440 डिग्री बराबर 2n-4 इंटू 90 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 9 1 16 9 4400, यानी कि 16 बार में कट गया। 16 बराबर 2n-4, ये इधर आएगा तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 16 4 20, तो n का मान क्या हो जाएगा 10, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, यानी कि 2/5 भाग भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। ए जो नल है उसे कितना मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में भर सकता है। बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये भरने वाला है तो इसे प्लस, ये खाली करने वाला है तो इसे माइनस देंगे। 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भर जाएगी। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। ए की अगर हम क्षमता देखें तो क्षमता क्या हो जाएगा 30/10 यानी कि 3, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी 30/6 यानी कि 5। अब देखिए, ये तो भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। ये 3 के एफिशिएंसी से भरेगा, ये 5 के एफिशिएंसी से खाली करेगा। अब हमसे क्वेश्चन है, हमसे कह रहा क्वेश्चन में कि अगर पानी की एक टंकी को 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, अगर 2/5 भाग भरा है तो ये दोनों कितना देर में उसको खाली कर देगा। तो ए प्लस बी को खोलेंगे तो 30 यूनिट, मान लीजिए 30 लीटर पानी भरना है, एक तो भर 3 - 5 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा 3 - 5, ये तो 3 लीटर पानी भरेगा, ये 5 लीटर क्या करेगा खाली करेगा। और ये कितना भरा है तो 2/5 भाग भरा है। 3 - 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, 2 से इसको काट देंगे 15 बार में, 5 3 15, 3 दूनी 6, -6 का मतलब क्या हो जाएगा कि उसको खाली कर देगा। कितने मिनट में, 6 मिनट में उस टंकी को खाली कर देगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है, तालिका विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिनके प्राप्तांक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं। यहाँ आपको दिखता है प्राप्तांक 0 से 10 तक विद्यार्थियों की टोटल संख्या दी हुई है। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाएगी। विद्यार्थी की संख्या हम सबसे पहले निकालेंगे। संख्या क्या दिया हुआ है 5 9 16 22 26 18 11 6 4 3, इनको जोड़ देंगे। 5 9 5 14 14 26 तो 22 4 28 28 8 36 37 37 और 6 43 43 3 46 4 50 के 0 हाथ में 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 11 12, यानी कि टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी हो गई 120। अब 41% कह रहा है कि प्रतिशत विद्यार्थी, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41% होगा। 41% लड़के पास किए हैं, इधर लिखते हैं 41 माने 41% लड़के पास किए हैं किस में से, तो 120 में से। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 0 से 2 5 10 2 6 12, यानी कि 6 एकम 6 6 चौके 24 246/5, यानी कि ये पास होने वाली संख्या कितने हो जाएंगे 5 के 20 5 के 20 और 45 5 के 20 45 और 5 दूनी 10, यानी कि अगर हम पास करने वाले लड़कों को देखें तो 49.2 है। 49.2% अगर लड़के पास हैं तो फेल की संख्या क्या हो जाएगी,
फेल की संख्या हो जाएगी 100 माइनस 49.2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 50.8, यानी कि 50.8 जो है ये फेल है। तो किसमें से, तो 50.8 फेल है 120 में, तो 100% में कितने हो जाएंगे, 10 से 10 काट दीजिए, ये आ जाएगा 508/12। इसे गुना करेंगे 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 यानी कि 12 दूनी 24, 4 12 3 36, यानी कि 42.3% के आसपास क्या हो जाएगा। तो 42 पॉइंट नहीं दिया है, यानी कि अप्रॉक्स दे दिया है 43%, इसे हम मान सकते हैं कि 43% के आसपास क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कहता है, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान अगर 1/3 हो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसे यहाँ देखें तो ये ए स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर नज़र आ रहा है, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बात को समझिएगा, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। यहाँ से क्या होता है, फॉर्मूला निकल के आता है। इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि इसको अगर इधर भेज दें, एक माइनस हुआ सॉरी, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कहें तो अगर इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। बात को देखिएगा, बहुत कंसेप्ट है यहीं पे। अगर आपसे कहें कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, तो आप सेक माइनस थीटा अगर पूछे तो इसको आप उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 हो, तो हमसे बोले कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 1/3 लिख सकते हैं। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बात को समझे, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाता है, 1/ए हो जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ए हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/ए हो जाएगा। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ए हो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 1/ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है, यदि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का वैल्यू 0 हो, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इस तरह का प्रश्न को हम वैल्यू पुट करेंगे, पी का वैल्यू एक बार लेंगे, क्यू का वैल्यू लेंगे और एक बार आर का वैल्यू लेंगे। अब देखिए अगर पी का वैल्यू 1 लेते हैं और इन सभी का वैल्यू 1 लेते हैं, तो नीचे सब 0 हो जाएगा, यानी कि मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर देखते हैं पी क्यू आर, हम क्या करते हैं कि यहाँ पी का वैल्यू हम -2 ले लेते हैं और क्यू का वैल्यू -2 ले लेते हैं, और आर का वैल्यू हम यहाँ 1 ले लेते हैं। जब 1 लेंगे तो पी का वैल्यू यानी कि -2 का होल स्क्वायर बटा -2 का होल स्क्वायर माइनस क्यू का वैल्यू क्या लिए हैं, -2 और आर का 1 लिए हैं। चलिए क्यू क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर,
क्यू क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस आर कितना है, आर को हमने 1 लिया है और पी को हमने -2 लिया है, प्लस आर का वैल्यू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर बट्टा 1 का स्क्वायर माइनस पी क्यूब यानी कि -2 इंटू -2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा -2 यानी कि 4, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, ऊपर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस 2 यानी कि +2, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4। अब हमारे पास यहाँ का क्या आ गया 4/6 प्लस 4/6 प्लस 1/- का 3 जाए, यहाँ से प्लस हटा देते हैं, यहीं डायरेक्ट लिख लेते हैं -3। अब 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4 - 3 दूनी 6 2 कम 2 यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 4 4 8 में से 2 गया 6 6/6 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।